गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनव मनुष्य का जो पहला पार्ट है वो कल आप लोग देख चुके हैं, मतलब उसकी व्याख्या एक्सप्लेन हुई है। अब आप जो है अपनी जो आपकी अगली लाइनें हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या देखेंगे। और जो पार्ट जिसका फर्स्ट छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप इसके ऊपर की पंक्तियां जो है, पहला पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आपके जो भी व्यूज हुआ करी वो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया करिए। यदि आपको कोई भी शिकायत हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं। पंक्तियां हैं, शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुण वेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, ये मनुज। कवि ने कहा है, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्होंने देश में जो मनुष्य है उसने बहुत प्रगति की है। जैसा कि ऊपर भी बताया गया था पंक्तियों में कि सिंधु, सागर, नदी, सभी को मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक प्रगति से लांघ लिया है। मतलब अब उसके लिए कोई भी चीज दुनिया में जो है वो असंभव नहीं है। कहने का मतलब है कि मनुष्य ने हर क्षेत्र पर प्रगति कर ली है। शीश पर आदेश कर, शीश माने होता है सिर पर, औधार्य माने स्वीकार कर, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मनुज माने होता है मनुष्य के। तो दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य जो है इतना शक्ति संपन्न है, इतना बुद्धिजीवी प्राणी है कि उससे घबरा कर ये जो प्रकृति है इसके सभी तत्व जो हैं उसके आदेशों का पालन करते हैं, अर्थात उसके आदेशों को अपने सिर पर धारण करती हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति से आज प्रकृति पर भी नियंत्रण कर लिया है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुण वेश, वरुण माने जो जल देवता है। कहते हैं कि मनुष्य का आदेश जो है वो वरुण देवता भी जो है मानते हैं। कहने का मतलब है जो आज महान जल देवता है वो भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं। कहने का अर्थ है कि जल, आप जानते हैं कि प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है, ये भी एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। यही लेखक ने यहाँ पर उजागर किया है कि महान जल देवता भी जो है वो मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वो जहाँ चाहता है वहां जल को उपस्थित कर देता है। कहने का मतलब है कि कहीं पर नदी बना देना, नहर बना देना, डैम बना देना, बांध बना देना, इन सभी तत्व, कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में जल है निःशुल्क था उसे भी मनुष्य ने अपने बंधन में बांध लिया है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द गुण का मतलब होता है जिसके गुणों का वर्णन किया है, ठीक है। शब्द को ग्रहण करने का गुण, कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने शब्दों को आकाश में भी समाहित कर चुका है। कहने का मतलब है कि आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं, भौगोलिक घटनाएं घटती हैं, उन पर भी मनुष्य ने अपने संदेश जो है स्थापित कर दिए हैं। कहने का अर्थ है कि देश में जो संचार उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनके जरिए भी उसने अपना अंबर में भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। कहते हैं कि मनुष्य के शब्दों का जो गुण है वो अंबर भी मानने के लिए नतमस्तक है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, मुष्टि माने होता है जो मुट्ठी होती है, नव्य माने नया। कहते हैं जो नया मनुष्य है, आज का जो आधुनिक अभिनव मनुष्य है, उसने अपनी मुट्ठी में इस प्रकृति के जो विकराल रूप हैं, जो प्रकृति की ऐच्छिक क्रियाएं थी, उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया है। विकराल माने होता है दिशा और समय। कहते हैं कि जो प्रकृति अपने नियत समय और नियंत्रित
दिशा के अनुसार चलती थी, उसे भी आज के आधुनिक मनुष्य ने उसकी दिशा, समय को भी अपनी मुट्ठी में नियंत्रित कर लिया है। कहने का अर्थ है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति ने कृषि क्षेत्र में प्रगति की है, मतलब जब जो फसल नहीं पैदा होती है उसे भी आज का आधुनिक मनुष्य जो है उत्पन्न करने की क्षमता रखता है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुष्य। कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है वो हर क्षण, दिक्काल माने होता है जो चारों दिशाएं हैं, कहता है कि आज का मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार इस विशाल जो है दिशाओं को, समय को हर क्षण अपने आप में समेटता जा रहा है। कहते हैं कि जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कहते हैं गगन माने आकाश, यान माने जो अंतरिक्ष यान है, जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। कहते हैं कि जो ये आकाश है, मनुष्य ने इतनी प्रगति की है कि आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र जो है, विशाल समुद्र जैसी जो उसकी सोच है, उसके आगे जो है ये आकाश में भी विचरण कर सकता है। कहते हैं कि मनुष्य की जो विशाल सोच है उसने इतनी अधिक उड़ान भरी है कि वो आज आकाश में भी, अंतरिक्ष यान में भी अपनी पहुंच को दिखा चुका है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कर माने होता है हाथ। कहते हैं कि मनुष्य ने जो है वो आकाश में ही नहीं बल्कि उसके हाथों को देखकर परम शक्ति संपन्न परमाणु बम जैसी उसने अनेक नई प्रस्तुतियां या अनेक नए शोध कार्य कर दिए हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य है वह पक्षी की भांति आकाश में ही केवल विचरण नहीं कर रहा है, उसने केवल यान ही नहीं बनाए बल्कि उसके हाथों को देखकर परम शक्ति संपन्न, मतलब सबसे शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ जैसे परमाणु भी भय से बार बार थर थर जो है, मतलब कहने का मतलब है कि परमाणु बमों के विस्फोट से ये धरती जो है वो भी कंपन करने लगती। कहते हैं मनुष्य जो है आज का इतना बुद्धिजीव है कि उसके जो प्रचंड हाथ है उसने अपने हाथों से इस धरती को भी कपा दिया है। फिर लेखक कहता है कि जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कहते हैं कि उसके हाथों को देखकर शक्ति संपन्न परमाणु भी जो है वो भय से थरथर कांपने लगते हैं। कहते हैं कि जिन हाथों से इस मनुष्य ने परमाणु बम जैसी संरचनाओं का निर्माण किया है वो भी खुद उसके हाथों से कांपने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि आज मनुष्य जो है खोलकर अपना हृदय गिरी, सिंधु भू आकाश है सुना सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। कहते हैं कि खोलकर अपना हृदय गिरी, मतलब अपने संपूर्ण हृदय को खोलकर रख दिया है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उसके सभी रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। सिंधु हो चाहे समुद्र हो, भू मतलब चाहे धरती हो, आकाश हो मतलब आकाश के सभी रहस्यों के जितने भी पर्दे थे उसने मनुष्य ने अपनी जानकारी स्थापित कर ली है। कहते हैं कि मनुष्य जो है, आज का मनुष्य जो है बुद्धि के द्वारा, खोजों के द्वारा, अपने साहस के बल पर उसने पर्वत, सागर और आकाश की सभी जो रहस्य थे उनके हृदय को जान लिया है। कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य के हृदय में छिपी हुई बात को जाना जाता है उसी तरह मनुष्य ने आकाश, धरती, पृथ्वी, सागर, नदियां, पर्वत सभी के हृदय में जो रहस्य छुपे थे उनको अपनी बुद्धि और खोज के द्वारा उनके रहस्य को जान लिया है कि धरती से क्या लाभ है, धरती में कितना उसका एरिया है, कितने में क्षेत्र निवास करता है। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने अथाह प्रगति की है। कहते हैं कि बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य ने अथाह प्रगति कर ली है। इसके बाद खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। अज्ञे माने होता है जो जानना ना गया हो, ये विलोम भी है गे और अज्ञे। गे माने होता है जानना और अज्ञे माने होता है
जिसे ना कहते हैं कि इस धरती पर जहां मनुष्य सब कुछ जान चुका है, मतलब चाहे आकाश हो, धरती हो, समुद्र, नदियां, पर्वत, सबके इतिहास की दिशाओं को जान चुका है, अब यहाँ जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। किंतु नर को चाहिए नित नित विघ्न कुछ दुर्जे। कहते हैं कि आज के मनुष्य जो है, नित माने रोज, विघ्न माने बाधाएं, दुर्जय माने जीतने के लिए। कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है अभी भी इतना कुछ शोध और वैज्ञानिक प्रगति करने के बाद वो जो है आज भी कुछ नया खोजने के लिए, नई बाधाओं को, नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। कहता है आज का मनुष्य अभी भी शांत नहीं बैठा है, बल्कि कुछ नई खोज, नए संसाधन जुटाने में, ऐसी बाधाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है जिसे वो जीत सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष। कहते हैं कि आधुनिक सोच मनुष्य की जो है, इतना कुछ होने के बाद भी, भौतिक संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी कि मनुष्य ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, इसके बाद भी वो नए संघर्ष और नई चुनौतियों के लिए तैयार है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य माने नवीन, कहते हैं क्षेत्र माने जिसमें कार्य किया जाए। कहते हैं कि कुछ नवीन क्षेत्रों की खोज करने के लिए, उस नए क्षेत्र में विजयी होने के लिए, उत्कर्ष माने उन्नति। कहते हैं कि और अधिक अपनी उन्नति करने के लिए मनुष्य जो है आज भी बेचैन है। कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में उसने अथाह प्रगति कर ली है, जिस वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक संसाधनों में मनुष्य को अपने वश में कर लिया है विज्ञान के द्वारा, उन्हीं क्षेत्रों में फिर से मनुष्य जो है आज कुछ नया करने की सोच रहा है, मतलब नई उन्नति को लाने का प्रयास कर रहा है। पर धरा सुपरीक्षिता विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पोथी, यह पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन। कहते हैं कि ये धरती जो है, धरा माने पृथ्वी, सुपरीक्षित माने अच्छी तरह से जांची गई है, परखी गई है, विश्लिष्ट माने उसका विश्लेषण किया गया है, स्वाद विहीन माने जो धरती में स्वाद था, एक जो उसका हृदय था, वो भी अब धरती जो है इतना अधिक उसको जांचा गया है, परखा गया है, उसको विश्लेषित किया गया है, मतलब धरती के सभी हिस्सों को पढ़ा गया है, समझा गया है कि वो अब उसमें भी कोई स्वाद नहीं रह गया है। कहने का अर्थ है जैसे मनुष्य का पेट भरा होता है, फिर उसको चाहे जितनी अच्छे व्यंजन दे दिया जाए, उसके लिए उसकी कोई विशेषता नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है। उसी तरह इस धरती को, इस प्रकृति रूपी जो प्रकृति में धरती है, इसको इतनी अच्छी तरह से, सुपरीक्षित माने होता है जांचना, कहते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से इस धरती को परखा गया है, जांचा गया है, विश्लेषित किया गया है, मतलब धरती के सभी रहस्यों को, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे झरने हो, हर चीज को इतना विश्लेषण कर दिया गया है कि अब धरती को समझने के लिए, मतलब धरती में कुछ भी जानने के लिए बचा ही नहीं है। कहने का अर्थ है धरती जो है पूरी तरह से स्वाद विहीन हो गई है। कहते हैं कि क्या उसमें कृषि से संबंधित है, क्या उसमें खाद्य है, क्या ऊर्जा का संचरण है, क्या नवीन तकनीक का इस्तेमाल है, हर चीज की, धरती के सभी रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। या पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन। कहते हैं कि ये जो प्रकृति रूपी पुस्तक है, पढ़ी माने पढ़ना, पोथी माने पुस्तक या किताब, कहते हैं जो प्रकृति रूपी किताब है, ये धरती जो है, इसे मनुष्य ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। ना दे सकती प्रवेग नवीन, कहते हैं कि अब इस धरती में पढ़ने के लिए कुछ नवीन जानकारी या कुछ नया रहस्य जो है वो बचा ही नहीं है। एक लघु हस्ता मलक या भूमि मंडल गोल। लघु माने छोटा, हस्ता मलक, हस्त माने होता है हाथ, मलक माने आंवला, भूमि मंडल माने जो ये धरती जो है, ब्रह्मांड जो है गोल है। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ये जो धरती है एक छोटे हाथ में रखे हुए
आंवले के समान है। कहते हैं कि जितना सूक्ष्म आंवला होता है कि जिसको पढ़ने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती है, समझने में टाइम नहीं लगता है, उसी तरीके ब्रह्मांड जो है, जो इतना सर्वज्ञ ब्रह्मांड था, जो मनुष्य ने आज जांच लिया है, परख लिया है, जिसको समझने के लिए कुछ नया नहीं बचा है, ये हाथ में रखे हुए एक छोटे से आंवले के समान ये पृथ्वी हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। कहते हैं कि मनुष्य ने इस जो हस्तमलक मतलब छोटी आंवले के समान जो ये किताब थी, इसके सभी पन्नों को, इसके रहस्यों को जान लिया है। पृष्ठ माने पन्ने। कहते हैं कि मनुष्य ने सभी रहस्यों को, धरती के जो सभी रहस्य थे उनको जान लिया है। अर्थात अब ये धरती भी मनुष्य के सामने जो है वो बहुत सूक्ष्म हो गई है। मतलब मनुष्य का ज्ञान इतना अपार हो गया है, इतनी अधिक उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है, इतने अधिक शोध कर लिए है कि अब पृथ्वी को समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। या परीक्षित भूमि या पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। तो इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति अब खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब है कि सर्च और रिसर्च, जो इंग्लिश के दो वर्ड हैं, सर्च और रिसर्च, दोनों में डिफरेंस यही है, अंतर यही है कि सर्च माने खोजना, कुछ नया खोजना, और रिसर्च माने होता है जो हम खोज चुके हैं उसी पर दोबारा उनमें कमियों को ढूंढना या कुछ नवीन शोध करना। तो मनुष्य जो है अब जो है खोज तो बहुत कुछ कर चुका है, अब क्या है उसके इफेक्ट जो पड़े हैं, जो धरती पर उसका प्रभाव पड़ा है, अब उसको जानने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि का सर्वज्ञ इस्तेमाल करना है। कहने का अर्थ है किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम। नर माने होता है मनुष्य, प्रज्ञा माने बुद्धि, सदा माने हमेशा, गतिशील माने प्रवाह रहती है, गति माने जो प्रवाहित हो रही है। कहने का अर्थ है कि कवि दिनकर जो है इन्होंने स्पष्ट किया है, कहते हैं कि मानव की बुद्धि जो है सदैव तीव्र गति से चलती रहती है। गतिशालिनी माने तीव्र प्रवाह से, मतलब हर पल वो सोचता रहता है प्रचंड वेग से। कहते हैं कि जितनी तेजी से गाड़ियों का संचालन नहीं होता है, उतनी तेजी से मनुष्य की बुद्धि और मन का संचालन होता है। कहते हैं कि मन जो है अनियंत्रित है, मन के पैर नहीं होते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार जो होती है वो बहुत तेज होती है। तो यही कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि मानव जो है नर प्रज्ञा मतलब मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा हमेशा ही तीव्र गति से सोचने के लिए प्रचंड वेग से, कहते हैं अत्यधिक वेग से गतिशील रहता है। मनुष्य जो है तीव्र बुद्धि के माध्यम से सदैव आगे बढ़ने के लिए गतिशील रहता है। ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। कहते हैं मनुष्य की बुद्धि जो है वो कभी भी एक पल का विश्राम नहीं लेती है। सोचने से पहले वो इस संकल्प को धारण करता है कि जो मनुष्य सोच रहा है उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, मतलब कहने का अर्थ है कि उसको कैसे क्रियात्मक में लाया जाए। मनुष्य जो सोचता है उसको क्रिया में कैसे उतारा जाए। कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है सोच के साथ साथ कथनी और करनी में समानता रखता है। कहने का अर्थ है कि ले नहीं सकती रुक एक पल विश्राम। कहते हैं कि मानव के जो है मनुष्य जो है उसकी बुद्धि जो है कभी भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं लेती है। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। परीक्षित भूमि, कहते हैं कि भूमि जो है परीक्षण हो चुका है, मतलब पूरी तरह से वो एग्जामिन हो चुकी है, मतलब जांची जा चुकी है। यह पोथी पठित, कहते हैं कि जो धरती रूपी किताब है इसको पूरी तरह से पढ़ लिया गया है। प्राचीन मतलब अब ये भी पूर्णतः पुरानी हो गई है। सोचने को दे, कहते हैं कि ये धरती जो है अब मनुष्य को सोचने के लिए कुछ नया दे, मनुष्य जो है कुछ नए कार्य करने के लिए उत्साहित है।
कहने का अर्थ है कि मनुष्य के सम्मुख जो है अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपने कदम जो है किस तरफ बढ़ाए। कहने का अर्थ है कि धरती रूपी किताब को उसने पूरी तरह से पढ़ लिया है, अब वो उसके लिए प्राचीन हो गई है, मतलब बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब उसको उसमें कोई भी उत्साह मनुष्य को नहीं रहा है। वो कुछ नया करने के लिए, नवीन दिशा की ओर बढ़ने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहा है। मतलब उसे कुछ नए रहस्य चाहिए जिसे मनुष्य जो है अपनी ऊर्जा से, अपनी बुद्धि से, अपने उत्साह से उसको सुलझा सके। मानव ने धरती की जो पुस्तक है उसको भली भांति पढ़ लिया है और अब यह उसके लिए पुरानी हो गई है। उसे उसके चिंतन में, मतलब उसको सोचने के लिए कोई नई विशेष बात चाहिए।